कृताय मित्रों अहम वर्षा भवताम सर्वेशाम हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदन करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको आदर्श प्रश्न पत्र 3 का और प्रश्न है 42। प्रश्न देखिए, सादृश्य ज्ञान का साधन है, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है या शब्द है। तो यह आपका उपमान है। सांख्य के अनुसार विषय कौन है? पुरुष है, प्रधान है, व्यक्त है या विकल्प बी, मतलब विकल्प बी और सी दोनों सही है। बी और सी दोनों सही हैं, प्रधान भी है और व्यक्त भी है। तो ये डी पर आंसर लग। दंडेन घटः किस सूत्र का उदाहरण है? षष्ठी हेतु प्रयोगे, हेतु दिवह कर्मच, कर्तकर्ण्यो तृतीया। तो ये कौन सा होगा? ये हेतु। फिर देखिए, क्री धातु का श्रुत प्रत्यांत स्त्रीलिंग रूप है, कुवंती, कुर्वंती, कुर्वन या कुर्वती। तो कौन सा होगा? इसमें कुर्वती होगा। पतंग शब्द का अर्थ है पतंगा, सूर्य, वरुण या चंद्रमा। तो इसमें सूर्य होगा। फिर देखिए, नवन्याय में शब्दों नित्य कार्यत्वाद घटवत किस हेत्वाभास का उदाहरण है? आश्रयासिद्ध हेत्वाभास का, विषयबाधित हेत्वाभास या सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास का या स्वरूप आदि सिद्ध हेत्वाभास का है। तो बताइए, ये आएगा सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। कृत भिन्न हेतुभूत है ऋणवाची शब्द से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीय का, पंचमी का या फिर ए बी दोनों या षष्ठी का। कृत्र भिन्न हेतुभूत है ऋणवाची शब्द से किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो यह पंचमी में होता है। सांख्य में त्रिगुणादि विपर्या भावात कारिका में किसकी सत्ता बताई गई है? प्रकृति की, पुरुष की, व्यक्ति की या उपयुक्त सभी की। तो यह पुरुष की बताई गई है। शून्यवाद का प्रतिपादन किस दर्शन में है? न्याय में है, बौद्ध में है, मीमांसा या सांख्य में है। तो ये बौद्ध में है। शुद्ध वाक्य का चयन करें। कति गुरु दक्षिणा देया, कियति गुरु दक्षिणा देया, कियत गुरु दक्षिणा देया या कियंती गुरु दक्षिणा देया। शुद्ध वाक्य का इसमें चयन करें तो इसमें आएगा कियति गुरु दक्षिणा देया। दूत वाक्यम किस विधा का ग्रंथ है? महाकाव्य है, यह खंड काव्य है, चंपू काव्य है या नाटक है। तो दूत वाक्यम क्या है? तो दूत वाक्यम एक नाटक है। पृथ्वी में गंध गुण किस संबंध से रहता है? विशेष से, कर्म से, समवाय से या सामान्य से। तो यह आपका समवाय से होता है। ध्वनि प्रभेदों में उत्कृष्ट कौन है? अलंकार ध्वनि है, रस ध्वनि है, भाव ध्वनि है या वस्तु ध्वनि है। तो ध्वनि प्रभेदों में उत्कृष्ट कौन सा है? तो यह है रस ध्वनि। वेदांत के अनुसार समाधि के कितने भेद हैं? 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं या 5 है। तो वेदांत के अनुसार समाधि के जो भेद हैं वो 2 हैं। चित्त निपात होता है, निषेधार्थक होता है, उपमार्थक होता है, शब्दार्थक होता है या प्रयोगार्थक होता है। तो यह होता है आपका उपमार्थक। निम्न आचार्यों में किसे गुणों की संख्या 3 स्वीकार नहीं है? दंडी, मम्मट, विश्वनाथ या जगन्नाथ। तो इसमें आएगा दंडी। निम्न में से, यहाँ पर देखिए, निम्न में से किस रूप की गणना भरत ने नहीं की है? प्रकरण की, प्रकरणी की, डिम की या वीथी की। तो इसमें प्रकरणी की भरत ने गणना नहीं की। नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। इस श्लोकांश का भाव किस शास्त्र का अनुसरण करता है? योग का, वेदांत का, सांख्य का या न्याय का। तो यह वेदांत का अनुसरण करता है। कौन सा पर्वत उत्तर दिशा में नहीं है? हिमालय, मलय, इंद्रकील या कैलाश। तो कौन सा नहीं है? प्रश्न 59 एक बार फिर देख लीजिए। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। इस श्लोकांश का भाव किस शास्त्र का अनुसरण करता है? वेदांत रोंग है, ये सांख्य लगेगा। ठीक है। कौन सा पर्वत उत्तर दिशा में नहीं है? हिमालय, माल्य, इंद्रकील या कैलाश। तो इसमें मलय पर्वत जो है वह उत्तर दिशा में नहीं है। अविकथन क्षमावांत
अति गंभीरो महासत्व है, यह कथन किस नायक के पक्ष में उचित है? धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत या धीरोदत्त है? तो कौन सा है यह? यह है धीरोदात्त। शास्त्राण्यधीत्यपि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान पुरुष है सह विद्वान। सूक्ति ली गई है। शास्त्राण्यधीत्यपि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान पुरुष है सह विद्वान है। पंचतंत्र से है, हितोपदेश से है, नीति शतकम से है या नैषधीय चरितम से है? तो यह आपके हितोपदेश से है। शब्दानुशासन के 4 अंकों में अंतर्भूत नहीं होता। धातु पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ या फिट सूत्र। तो यह आपका फिट सूत्र हो गया। व्याकरण के त्रिमुनियों में गणना नहीं होती है। कात्यायन का, शाक्टायन का, पाणिनि या पतंजलि। तो देखिए इसमें कात्यायन, पाणिनि, पतंजलि इन तीनों की तो त्रिमुनियों में गणना होती है, लेकिन शाक्टायन की नहीं होती, तो इसमें नहीं पूछा है। व्याकरण शास्त्र में उपदेश का पारिभाषिक अर्थ क्या है? तो आद्योच्चारण है, मध्योच्चारण है, अंत्योच्चारण है या सूत्रोच्चारण है? तो व्याकरण शास्त्र में उपदेश का पारिभाषिक अर्थ जो है यह आद्योच्चारण होगा। निम्न में से वेदांत का पर्याय कौन सा है? वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है या उपनिषद है? जो वेदांत का पर्याय क्या है? तो इसमें उपनिषद होगा। अस्माभिः स्मर्यते, इसका कृतवाच्य होगा अहम स्मरामि, वयम स्मरामः, अस्माभिः स्मर्यन्ते या अहम स्मरामः। तो इसमें क्या पूछा है? कृतवाच्य पूछा है, तो कृतवाच्य वयम स्मरामः हो जाएगा। तो मित्रों, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। और डेली हम इसी तरीके की एक छोटी सी वीडियो आपके रिवीजन के लिए लेकर आते हैं, जिसको आप इसे कंटिन्यू रखें और वीडियो को लाइक करिए, न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए। जो हम आपके साथ मिस्टेक हो जाती है या जो आप चाहते हैं उसके लिए आपको कमेंट्स करना होगा, तभी हम आपको समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो को बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम वीडियो की। प्रश्न 68 देखिए, निम्नलिखित में भाववाच्य की धातु कौन सी है? पठ है, लिख है, रुच है या पच है? भाववाच्य की धातु कौन सी है? तो इसमें रुच है। निम्न में से किस छंद शास्त्र का संबंध कालिदास से है? देखिए, व्रत रत्नाकर, छंदोमंजरी, छंदो विरचित या श्रुतबोध? तो इसका आ जाएगा श्रुतबोध। सांख्य कारिका की टीका नहीं है, जयमंगला, भामती, सांख्य तत्व कौमुदी या युक्ति दीपिका? तो सांख्य कारिका की टीका कौन सी नहीं है? तो यह आएगा भामती। विशेषण और विशेष्य का परस्पर समास हो तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, द्वंद्व बहुब्री। तो विशेषण और विशेष्य का परस्पर समास हो तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम कर्मधारय समास। ठीक है। पंचतंत्र किस विषय से संबंधित है? विज्ञान से है, राजनीति से है, अर्थशास्त्र से है, इनमें से कोई नहीं है। तो यह पंचतंत्र आपके राजनीति से, पंचतंत्र राजनीति से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन अघोषी संघर्षी है? अघोषी और संघर्षी है शा, शा, शा या उपयुक्त सभी? तो इसका आ जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। बहुब्री समास विधायक सूत्र है शेषो बहुब्री, तदितो उत्तरपद समाहारे च अनेक मन्य पदार्थे या न बहुब्रूहो? तो इसमें विधायक सूत्र बताइए। बहुब्री समास विधायक सूत्र आपका अनेक मन्य पदार्थे होगा। मृच्छकटिकम में किस पात्र का नाम संस्थानक है? सर्विलक का है, सकार का है, संवाहक का है या मैत्रेय का? मृच्छकटिकम में किस पात्र का नाम संस्थानक है? तो यह सकार का है, संस्थानक। रस सिद्ध कवीश्वर किसे कहा जाता है? कालिदास को, व्यास को, वाल्मीकि को या उपयुक्त सभी को? रस सिद्ध कवीश्वर। तो रस सिद्ध कवीश्वर वाल्मीकि को कहा जाता है। वेति विशंबरा भारम गिरिनाम गरिमाश्रयम सूक्ति ग्रहण की गई है। नैषधीय चरितम से है, नल चंपू से है, रघुवंशम से है, कृतार्जुनीयम से है? तो यह आपके नल चंपू से है। मित्रों देखिए, हमारे यहाँ टेक्निकल सुविधा तो है नहीं,
एक छोटी सी आपके मोबाइल से हम ये वीडियो बनाते हैं, और एक बुक होती है उसके अकॉर्डिंग हम आपको यह जो संस्कृत गंगा की पुस्तक है उसी से ही आपके आदर्श प्रश्न पत्र की हम आदर्श प्रश्न पत्र करा रहे हैं। ठीक है, और यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार कहती हूँ, आपका रिवीजन इसके साथ साथ चलता रहेगा। आगे प्रश्न देखिए, राजा नल का मित्र एवं मंत्री है, जानुक है, सूचक है, बाहुक है या श्रुतशील है। राजा नल का मित्र एवं मंत्री दोनों है। ठीक है, तो वो कौन सा है? वह श्रुतशील है। ठीक है, मेघदूत के अनुसार अवंती में किसकी कथा प्रसिद्ध है? भोज की, इंद्रराज की, अवंती वर्मा की या उदयन की है? तो उसमें अवंती में उदयन की कथा प्रसिद्ध है। ऋतु संहार में कितने सर्ग हैं? 8 है, 6 है, 12 है या 7 है? तो ऋतु संहार में हमारे 6 सर्ग हैं। सांख्य अनुसार पुरुष है, दृष्टा है, कर्ता है, स्रष्टा है या मूल कारण है? तो यह दृष्टा है। देखिए, प्रकरण का प्रधान रस होता है, करुण रस होता है, श्रृंगार, हास्य या शांत होता है? तो यह श्रृंगार होता है। अप शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा अपह, अपह, अप या अपह? तो ये होगा अपह। फिर देखिए, निष्ठा प्रत्ययान्त शब्दों का किस समास में पूर्व निपात होता है? बहुब्री में, द्वंद्व में, गर्मधारय में, अवयवी भाव में? तो ये किस में है? बहुब्री में है। स्थूल शरीर में जरायुज का उदाहरण नहीं है, मनुष्य, गाय, सर्प या बिल्ली? तो यह सर्प, जरायुज का उदाहरण सर्प नहीं है। तो मित्रों, ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो। कल फिर हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।